तो चलिए आज एक ऐसी दुनिया के अंदर चलते हैं जिसने पूरे इंटरनेट पर कब्जा कर रखा है। फूड एएसएमआर। हम यहां सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज हम एकदम वायरल 30 सेकंड नूडल्स एएसएमआर स्क्रिप्ट के एक एक सेकंड, उसकी हर एक आवाज और विजुअल को पूरी तरह डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। सोचने वाली बात है ना, आखिर कैसे सिर्फ 30 सेकंड का एक छोटा सा क्लिप करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। चलिए इस पूरी एनाटॉमी का बारीकी से पोस्टमार्टम करते हैं। अब सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि आखिर ऐसी क्या जादू है इन 30 सेकंड्स में। सच बताऊं तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की सफलता कोई इत्तेफाक नहीं होती, ये एकदम सची हुई साइंस है। एक परफेक्ट पेसिंग और उससे भी ज्यादा जरूरी सेंसरी ट्रिगर्स का बिल्कुल सटीक इस्तेमाल, विजुअल्स और ऑडियो का एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन जो दिमाग को तुरंत लॉक कर लेता है। ये सिर्फ खाना दिखाने की बात नहीं है, बल्कि एक पूरा एहसास जगाने का खेल है जो स्क्रीन के इस तरह बैठे इंसान को बिल्कुल वही स्वाद और खुशबू महसूस करने पर मजबूर कर दे। और किसी भी वायरल कंटेंट की जान होता है उसका शुरुआती हुक। ये विजुअल मैजिक ना पहले ही सेकंड से अपना काम शुरू कर देता है। नोटिस कीजिएगा, पहले 0 से 3 सेकंड में सीधे खाने पर जंप नहीं किया जाता। पहले एक माहौल बनाया जाता है। पहले बाइट से ठीक पहले की जो उत्सुकता है, जो एंटिसिपेशन बिल्ड होती है, वही तो है जो किसी को अगले 25 सेकंड तक रुकने पर मजबूर करती है। आंखों के सामने गरम खाने की झलक जैसे एनवायरमेंटल क्यूज तुरंत एक पर्सनल कनेक्शन बना देते हैं। जैसा कि पहली लाइन सुनाई देती है, वाओ, गर्मा गर्म नूडल्स रेडी हो गए। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक क्लियर इनविटेशन है। भाप निकलते बोल के साथ जब ये आवाज मिलती है तो दिमाग में तुरंत गरम खाने की खुशबू और स्वाद का एहसास ट्रिगर हो जाता है, एकदम इंस्टेंट। ये शब्दों और विजुअल्स का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जो पहले ही सेकंड में सेट कर देता है कि आगे कितना मजेदार एक्सपीरियंस आने वाला है। अब इसकी पेसिंग कितनी स्ट्रिक्ट होती है, इसका अंदाजा इस 30 सेकंड टाइमलाइन से लगता है। ये कोई रैंडम शूटिंग नहीं है, हर एक हिस्सा मैथमेटिकल प्रिसिशन के साथ सेट है। शुरुआत के 0 से 3 सेकंड जहां बोल से भाप निकल रही है, सिर्फ माहौल बनाने के लिए है। फिर ठीक 3 से 7 सेकंड के बीच एक्शन शुरू होता है, जहां चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल दिखता है। 7 से 18 सेकंड के बीच में आता है मेन एक्शन, यानी खाना और स्लर्प करना। और आखिर के 8-10 सेकंड्स में आखिरी बाइट और खाली बोल की परफेक्ट एंडिंग। ये रैपिड मूवमेंट ध्यान भटकने का एक भी मौका नहीं देती। तो उत्सुकता बढ़ाने का सबसे दिलचस्प तरीका क्या है? खाने के साथ फिजिकल इंटरैक्शन। देखिए, सिर्फ खाने को देखना उतना मजेदार नहीं होता जितना खाने के साथ फिजिकल इंटरैक्शन देखना होता है। जब खाने को छुआ जाता है, उठाया जाता है, तब स्क्रीन पर एक अलग ही एनर्जी आती है। ये फिजिकल मूवमेंट दिमाग को सिग्नल देता है कि बस अब खाने का प्रोसेस शुरू होने ही वाला है, जिससे फोकस और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक 3 से 7वें सेकंड के बीच एक बहुत ही क्रूशियल विजुअल एक्शन होता है। चॉपस्टिक्स से नूडल्स को उठाया जाता है और हम देखते हैं स्ट्रेची नूडल्स का एक लंबा सा स्ट्रैंड। ये स्ट्रेच एक इंटेंस विजुअल टेंशन क्रिएट करता है। दिमाग सोचता है, क्या ये नूडल टूट जाएगा या मुंह तक पहुंचेगा? ये छोटी सी और मजेदार उत्सुकता स्क्रीन पर आंखें चिपकाए रखने के लिए काफी है। एकदम परफेक्ट विजुअल ट्रिगर जो हमारे दिमाग को आसानी से ट्रिक कर लेता है। और इस विजुअल टेंशन को और बढ़ाने के लिए बैकग्राउंड वॉइस ओवर बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल करता है। आवाज आती है, देखो कितने लॉन्ग और चीजी यमी नूडल्स। ये शब्द ठीक उसी वक्त बोले जाते हैं जब नूडल्स स्ट्रेच हो रहे होते हैं। शब्द और विजुअल एक दूसरे को इतनी खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि इस स्ट्रेच का असर लिटरली दुगना हो जाता है। चीजी और यमी जैसे शब्द सीधे हमारे टेस्ट बड्स को आवाज लगाते हैं। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, क्योंकि अब हम इस एक्सपीरियंस के सबसे जरूरी, सबसे मजेदार हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका ऑडिटरी क्लाइमैक्स। एक जबरदस्त एएसएमआर सिर्फ आंखों का खेल नहीं होता, बल्कि कानों के लिए भी एक पूरा सफर होता है। जैसे जैसे विजुअल आगे बढ़ता है, वही शुरुआती शांति अब बढ़ते हुए स्लर्प्स और इंटेंस साउंड इफेक्ट्स में बदल जाती है। मानो या ना मानो, ये आवाजें ही इस पूरे क्लिप की असली जान होती हैं। इस कोर ईटिंग फेस को भी स्ट्रिक्ट टाइम कोड्स में बांटा गया है। पहले 7 से 13 सेकंड्स के बीच कैरेक्टर नूडल्स मुंह के पास लाता है, ये हुआ प्री एक्शन। उसके बाद 13 से 18 सेकंड्स तक एक क्लोजअप शॉट आता है जहां में खाने का सीक्वेंस चलता है। यहां पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ टेक्सचर और आवाज पर होता है। और अंत में 18 से 24 सेकंड के बीच उस आखिरी नूडल को खींचकर खाया जाता है। ये 3 स्टेप्स मिलकर एक पूरा बेहद सैटिस्फाइंग एक्शन लूप तैयार करते हैं। और ये चीज और भी ब्रिलियंट हो जाती है जब हम देखते हैं कि हर फिजिकल एक्शन को एक स्पेसिफिक साउंड इफेक्ट के साथ कितनी बारीकी से मैप किया गया है।
जब नूडल्स मुंह तक आते हैं तो एक लंबा स्लर्प सुनाई देता है। क्लोजअप खाते वक्त छोटे और लगातार स्लर्प स्लर्प की आवाजें आती हैं। और जब वो आखिरी नूडल पुल होता है तो एक और लंबा और सैटिस्फाइंग स्लू रर्प सुनाई देता है। विजुअल और ऑडियो का ये आपस का तालमेल ही दिमाग को ये महसूस करवाता है कि आवाज बिल्कुल हमारे करीब से आ रही है। और ठीक 13 से 18 सेकंड वाले उस क्लोजअप विंडो में इन सब स्लर्प और खाने की आवाज़ों के बिल्कुल बीच एक बहुत ही सिंपल सी वॉइस कॉन्फर्मेशन आती है, सो टेस्टी। ये भले ही सिर्फ 3 शब्द हैं, लेकिन इनका असर बहुत तगड़ा होता है। एक इंसानी आवाज़ में संतुष्टि सुनकर ये पूरा सेंसरी एक्सपीरियंस पूरी तरह से सील हो जाता है। ये दिमाग को वैलिडेट करता है कि हाँ भाई, ये खाना वाकई में बेहद स्वादिष्ट है। तो अब सेंसरी क्लाइमैक्स बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच चुका है और अब वक्त है इस एहसास को एक बेहद सैटिस्फाइंग तरीके से खत्म करने का। स्क्रिप्ट का ये आखिरी हिस्सा सिर्फ आंखों और कानों को शांति देने के लिए नहीं होता, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम को पूरी तरह से खुश करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है। आखिरी के 6 सेकंड्स यानी 24 से 30 सेकंड के बीच स्क्रीन पर एक खाली बोल और एक बेहद खुश चेहरा दिखाया जाता है। खाली बोल इस बात का सबसे बड़ा विजुअल प्रूफ है कि खाना कितना लाजवाब था, और उस खुश चेहरे के इमोशन को देखकर एक इमीडिएट विजुअल क्लोजर मिलता है। ये एक क्लासिक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, जहां सामने वाले की खुशी और संतुष्टि देखकर खुद के अंदर भी एक ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फीलिंग आने लगती है। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे एक ऐसी इनविजिबल ताकत छुपी है जो इस पूरे स्क्रिप्ट को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है, और वो है आइसोलेटेड एक्स्ट्रा साउंड इफेक्ट्स की महारत। ये आवाज़ें इतनी बारीकी से मिक्स की जाती हैं कि इनका अलग से पता लग नहीं चलता, लेकिन अगर इनको हटा दिया जाए ना तो पूरा एक्सपीरियंस एकदम फीका लगने लगेगा। ये एक हिडन टूल किट है जो इस पूरे सेंसरी एनवायरनमेंट में जान फूंक देती है। इस इनविजिबल टूल किट में आती है भाप निकालने की एक हल्की सी श्श आवाज, बाइट लेते वक्त नॉम नॉम और खुशी से निकली वाओ जैसी आवाजें। ये छोटी छोटी और सटल आवाजें बिल्कुल सही जगह और सही वक्त पर लेयर की जाती हैं। जब ये सब एक साथ मिलती हैं तब जाकर एक परफेक्ट 3D ऑडियो लूप बनता है जो सीधा हमारे ASMR ट्रिगर्स को हिट करता है। तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ ये समझने वाली है कि एक वायरल स्क्रिप्ट सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं होती, वो इंटरैक्टिव भी होती है। आखिरी कोड देखिए, यम। और कौन सा फूड एसएमआर देखना है कमेंट करो। ये सीधा ऑडियंस से एक कॉल टू एक्शन मांगता है, और यही चीज़ एल्गोरिथम के लिए फ्यूल का काम करती है। कमेंट सेक्शन में उत्सुकता और एंगेजमेंट बढ़ती है, जिससे एल्गोरिथम इस कंटेंट को और ज़्यादा लोगों तक पुश करने लगता है। ये एकदम परफेक्ट मार्केटिंग लूप है। इस पूरे डीकंस्ट्रक्शन को देखने के बाद अब एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आता है, क्या स्टीम, स्ट्रेच, स्लर्प और सेटिस्फैक्शन को इस एग्जैक्ट 30 सेकंड टाइमलाइन में फिट करके किसी भी नई डिश को एक वायरल सेंसेशन बनाया जा सकता है? क्या ये सेट फॉर्मूला हर तरह के फूड ट्रेंड पर लागू हो सकता है? ये सेंसरी ट्रिगर्स सच में इतने पावरफुल हैं कि ये सोचना बिल्कुल लाजमी है कि आगे कौन सी डिश इस मैथमेटिकल और सेंसरी फॉर्मूला का अगला शिकार बनने वाली है। और इस सवाल के साथ एक बात तो तय है दोस्तों, ASMR का ये जादू अभी बहुत लंबा चलने वाला है।